अल्लाह बरकत दे आपकी जान में, ईमान में, माल में, इज्जत में, आबरू में। किचन में हर बरकत के लिए चंद टिप्स नोट कर लें। एक, आपने जीरो की लाइट किचन के अंदर जलती हुई रहने देनी है रात को। दूसरा, जो धोने वाले बर्तन हैं उनको ढक कर दस्तरखान से ढांप कर रख देना है अगर कोई धोने वाले बर्तन पड़े हुए हैं। तीसरा, आपने डस्टबिन यूज़ करनी है ढक्कन वाली। जो डस्टबिन होती है वो ढक्कन वाली यूज़ करनी है। अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप डस्टबिन को बाहर रखें और किचन का दरवाज़ा लॉक करना है, बंद करके सोना है। बिफोर से आफ्टर तक का सफ़र मैं 30 मिनट में कैसे तय करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपसे वीडियो शेयर करूँगी अपने 15 साल पुराने किचन की। ये मेरा किचन न्यू नहीं है, ये 15 साल पुराना किचन है और आप देखेंगे इसके टाइलों के डिज़ाइन से ही आपको पता चल जाएगा ये ओल्ड डिज़ाइन है, ये न्यू डिज़ाइन नहीं है। लेकिन मैंने इसे साफ़ सुथरा रखने से, इसकी सफाई करने से ये ऐसे लगता है जैसे न्यू ही बना हुआ है। आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं इसको ग्रीस होने से कैसे बचाती हूँ, वरना हंडिया पकाने के छींटे और इतना कुछ, इतना ऑयल वगैरह के दाग डिब्बे होते हैं कि सारा किचन ही भर जाता है। किचन के अलावा जो हॉल में पंखा लगा हुआ होता है वो भी ब्लैक, काला स्याह हो जाता है किचन की वजह से। और मैंने इसको कैसे रखा हुआ है, मैंने इसके अंदर एक एग्जॉस्ट फैन लगवाया हुआ है और हमारे ओपन बने हुए हैं। ओपनों के अंदर से इसकी सारी जो है ना एग्जॉस्ट फैन इसका ऑयल खींच लेता है। और 15 साल पुराने किचन को चमाचम मैंने कैसे रखा हुआ है, क्योंकि मैं हाथ के हाथ इसको साफ़ करती रहती हूँ। इसकी जो दीवारें हैं उनको हाथ के हाथ मैं साफ़ करती रहती हूँ और पता ही नहीं चलता कि इधर कुछ खाना वगैरह पकाया है कि नहीं। मैंने छोटे से किचन में किस तरह सारी चीज़ों को मैनेज किया, फ्रिज, ओवन और आटे वाली जो बास्केट होती है वो, और मैंने किस तरह सारी चीज़ें तरतीब के साथ रखी हुई हैं, मैं आपसे आज यही शेयर करूँगी। अगर हम सारी चीज़ों को तरतीब से रखते हैं तो हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं होती। अगर हम फ्रिज को हॉल वगैरह में रख दें तो वहाँ गेस्ट बैठे हुए हों तो हमें बहुत मसला होता है। फ्रिज से अगर कोई चीज़ लानी है, चाय बनानी है, दूध लाना है तो हमें बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है। और ओवन भी बाज़ लोगों ने किचन काउंटर पर रखा हुआ होता है, लेकिन वो स्पेस कम हो जाती है किचन काउंटर पर, और मैंने स्टैंड लगवा कर फ्रिज के साथ ही लगवा दिया और बहुत आसानी के साथ काफ़ी अरसे से मैंने लगाया हुआ है। अगर हम ओवन को ऊपर लगवा दें तो बच्चों की एक तो पहुंच से दूर रहेगा और दूसरा इसके नीचे भी काफ़ी जगह, काफ़ी स्पेस होती है, हम कोई भी चीज़ रख सकते हैं। लेकिन मैंने फ़िलहाल कुछ नहीं रखा हुआ। और फ्रिज के साथ मैंने बास्केट रखी हुई है आटे वाली, और ये मैंने रखा हुआ है नैपकिन वगैरह। किचन का टॉवल, एप्रल वगैरह मैंने इधर ही रखा हुआ होता है। किचन का टॉवल अगर गीला हो तो मैं इधर ही लटका देती हूँ। और ये मेरी एक ही जो होती है शेल्फ, एक ही काउंटर है, सिर्फ एक ही शेल्फ बनी हुई है सीधी स्पेस में। तो इस तरह मेरा छोटा सा किचन है और इसमें स्पेस बहुत कम है, लेकिन मैंने ऐसे मैनेज किया हुआ है चीज़ों को। ये मैं न्यू बॉल लाई थी और मैंने इसमें पानी भर कर रखा हुआ है ताकि ये अपने अंदर जो भी इसके अंदर कोई अगर है तो पहले मैं पानी, न्यू बर्तन लाती हूँ कच्चा तो मैं उसको पानी से फिल करके रखती हूँ। और इधर मैंने थोड़ी सी ये ऑयल रखे हुए हैं और भी एक दो चीज़ें बस मैंने रखी हुई है किचन काउंटर पर ताकि ज़्यादा मैस क्रिएट ना हो और बाकी खाने पीने की चीज़ें रखने में आसानी हो। जब खाना पकाएं तो हमें ज़्यादा स्पेस में ज़्यादा जगह मिल जाए और तरतीब के साथ हम चीज़ें दूसरी खाने पीने की रख सकें। और जो मेरे किचन के कैबिनेट बने हुए हैं वो प्योर तैयार के हैं, ये वॉशेबल हैं, मैं इन्हें धो भी सकती हूँ। इन पर मैंने पेंट करवाया हुआ है और ये सारी जो खिड़कियाँ हैं इनको वॉश कर लेती हूँ। वॉश करने से जो होती है चिकनाहट वो आसानी से इसकी दूर हो जाती है। किचन के लिए सबसे बड़ी टिप ये है कि जो बर्तन होते हैं वो हमें हाथ के हाथ ही धो लेने चाहिए। जैसे ही बर्तन फ्री हो साथ ही धो लें, यानी कि एक वक्त का खाना पक गया, खा लिया और पिछले जो बर्तन हैं वो अभी तक पड़े हुए हैं, ऐसे नहीं। हमें जैसे ही खाने से फ्री हुए बर्तन हाथ के हाथ धो लेने चाहिए। इस तरह हमारे किचन में मेस क्रिएट नहीं होता।
क्योंकि बाद में बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और हमें काफ़ी टाइम लग जाता है किचन की सफाई करने में, बर्तन धोने में। अगर हम हाथ के हाथ बर्तन धो लें, सबसे पहले ये काम निपटा लें, तो हमारा किचन में मेस भी क्रिएट नहीं होता और हम बहुत जल्दी फ्री हो जाते हैं। और ये हमारी किचन से खिड़की है बाहर की तरफ। अगर बच्चे वगैरह खेल रहे हों तो मैं उन्हें आसानी से इधर से देख सकती हूँ। ये हमारे मेन गेट की तरफ किचन की एक खिड़की है और एक दूसरी तरफ भी है, और ये मेन गेट की तरफ है। और बच्चे जब खेल रहे हों सेन वगैरह में, तो मैं उन्हें आसानी से इधर से देख भी सकती हूँ और मैं किचन में काम भी कर सकती हूँ। और ये मेरा किचन न्यू नहीं बना, ये 15 साल पुराना है और 15 साल से मैं इसे ऐसे ही इसकी केयर करती हूँ। ये जो सामने बनी हुई है ना, ये जो सामने दीवार है, इसे मैं अच्छी तरह से साफ़ करती हूँ ताकि इसकी जो चिकनाहट है वो काफ़ी ज़्यादा जम जाती है। और जो हमारे किचन काउंटर की सामने वाली दीवार है वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। और अल्लाह ताला आपके खानों में, आपके रिज़्क में बरकत अता फ़रमाए। इस बरकत के लिए हमने करना ये है कि सबसे पहले किचन में एक ज़ीरो वाला बल्ब लगवा लेना है। और जब भी हमें किचन से फ्री होना है, खाना पकाने से, खाने से फ्री होना है, रात को फ्री होकर सोने के लिए जाने लगना है, तो ज़ीरो का बल्ब ऑन कर देना है। यानी कि जो किचन है वो मेन है, घर का सबसे ज़्यादा मेन हिस्सा होता है, और वही अंधेरे में हो तो वो रोशनी कैसे आएगी, बरकत कैसे आएगी। तो आपने किचन में लाइट को ऑन रखना है, ज़ीरो वाली लाइट को। और इसके अलावा दूसरी बात ये कि आपने बास्केट, जो कूड़े वाली बास्केट है वो लेनी है जिसका ऊपर से ढक्कन हो, ढका हुआ हो। अगर आप बास्केट वो नहीं ले सकते, आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आपने किचन की जो उसमें कूड़ा है, कूड़े वाली बास्केट है, उसको बाहर रखना है। उसको बाहर रख कर आपने फिर रात को सोना है। ये 2 काम आपने लाजमी करने हैं। तीसरा काम आपने ये करना है कि जो बर्तन, ज़ाहिर है इंसान हैं, हम औरतें हैं, थक जाती हैं। कुछ बर्तन होते हैं वो हमसे नहीं धोए जाते, हम कहते हैं चलें सुबह धो लेंगे। तो आपने उन बर्तनों के ऊपर उनको ढाँप कर रखना है। आप एक दस्तरखान ले, एक जगह बर्तन इकट्ठे करें तो आपने उनके ऊपर फैला देना है, यानी नंगे आपने बर्तन नहीं छोड़ने, ऐसे खुले नहीं छोड़ने। इन 3 टिप्स को आपने पल्लू से बांध लेना है। समझ लें ये टिप्स आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है। जब तक आप किचन की मालकिन हैं, किचन में आप खाना पका रही हैं, और बाद में ये आपने अपनी बेटियों को, अपनी बहू को यही बात आपने डेवलप करनी है, उनमें डालनी है, उनको नसीहत करनी है कि आपने ये 3 काम ज़रूर करनी है। एक किचन में लाइट, दूसरा बास्केट ढक्कन वाली, और तीसरा जो बर्तन होते हैं, हाली जो बर्तन होते हैं उनको ढाँप के रखना है, धोने वाले बर्तन। और जो धुले हुए हैं उनको भी उल्टा कर ही रखना है। और ये बहुत अच्छी आदत होती है, इससे बहुत ज़्यादा जो रिज़्क में बरकत होती है। बेशक आज़मा कर देख लें। और ये आप मेरी बास्केट देख रहे हैं, और ये स्विच है, मैं इसको ये मेन जो लाइटें होती हैं ये मैं बंद कर देती हूँ, और ये मेरा ज़ीरो वाला ऑन ही रहता है। और इस तरह जो किचन का दरवाज़ा होता है उसे बंद कर कर बाहर जाना है रात को सोते वक़्त। और अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज़्क में, आपकी उम्रों में, आपके ईमान में। तो मैं किसी दिन आपके साथ न्यू वीडियो शेयर करूँगी किचन में खैर बरकत के लिए। तो यहाँ पर मैं अपने वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिए। मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया फ़ी अमान अल्लाह।